मुरादाबाद रेल मंडल में 1 जनवरी 2026 से नया वर्किंग टाइम टेबल लागू कर दिया गया है, जिससे रेल संचालन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस नए टाइम टेबल के तहत यात्रियों की सुविधा, समय की बचत और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे अहम बदलाव के रूप में रुड़की देवबंद के बीच 29.55 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन शुरू की गई है। इस नई लाइन पर बनेड़ा खास और झबरेड़ा नामक 2 नए रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, जिससे आसपास के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क मिला है। नए टाइम टेबल में 18 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है, जबकि 6 ट्रेनों का विस्तार किया गया है, जिससे यात्रियों के लिए नए विकल्प उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा देहरादून कोटा एक्सप्रेस को अब नए रूट से संचालित किया जाएगा, जिससे इस ट्रेन के यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। साथ ही इज्जतनगर रेल मंडल की 40 ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे कुछ ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में परिवर्तन हुआ है। मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ट्रेन का समय अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। जी, इस वर्ष 2025 में कई कार्य हुए थे मुरादाबाद मंडल में, जिसका नतीजा हमें 2026 में देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से नई समय सारणी लागू कर दी गई है। गत वर्ष में एक नया ब्लॉक सेक्शन हम लोग के यहाँ चालू हुआ था रुड़की से देवबंद के बीच में, जिसमें 2 नए स्टेशन बनेड़ा खास और झबरेड़ा, इन दोनों की कमिश्निंग हुई है और अभी वर्तमान में वहाँ पे एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन का संचालन भी किया जा रहा है। उसी के साथ साथ 18 नई गाड़ियां हैं जो मंडल को मिली हैं और जो प्रमुख स्टेशन हैं, जिसमें मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार, देहरादून जो हमारे स्टेशन हैं, उनको इन ट्रेनों का स्टॉपेजेस मिला है। उसके अलावा 6 गाड़ियां हैं जिनका एक्सटेंशन किया गया है उनके डेस्टिनेशन पॉइंट से, और तकरीबन 18 गाड़ियां ऐसे हैं जिनके स्टॉपेज जो हैं इंक्रीज किए गए हैं। ऐसा हम लोग इसलिए भी कर पाए हैं क्योंकि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पे ध्यान दिया जा रहा था, और लास्ट ईयर ही जो 2 हमारे सेक्शन हैं, मुरादाबाद से लेकर चंदौसी और मुरादाबाद से लेकर बरेली सेक्शन, इसमें जो स्पीड रेजिंग का काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है 100 kmph से 110 kmph, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गाड़ी चलाने की सुविधा और जो अतिरिक्त स्टॉपेज हम लोग दे पा रहे हैं उसकी सुविधा हमें मिली है। मेरा एक सभी यात्रियों से यही निवेदन है कि जितनी भी ट्रेनें हैं उनकी समय सारणी रेलवे के जो अधिकृत ऐप है, रेल वन ऐप है, NTS उसी का हिस्सा है, उसी में उपलब्ध है। तो अपनी जर्नी करते समय जो नए समय सारणी है उसके हिसाब से अपनी जर्नी ज़रूर प्लान करें।